Good morning everyone. My name is Khushbu. Today I am your host in this SMI's Spotlight and I welcome Pooja ma'am in this podcast. थैंक यू। नमो नमः मैम। सबसे पहले एक स्टेरियोटाइप तोड़ते हैं। लोगों को लगता है संस्कृत टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और सिर्फ पूजा पाठ की बातें करते हैं। रियल लाइफ में स्कूल के बाद आप कैसे हैं और क्या आप भी मूवी एंजॉय करते हैं या फिर क्रिकेट मैच देखते हैं? जैसे कि लोग कहते हैं कि संस्कृत एक पूजा पाठ करने का ही माध्यम है, तो ऐसा नहीं है। ये थिंकिंग आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग है। उनका कहना ये होता है कि पूजा पाठ के लिए नहीं, उसमें कुछ धार्मिक ऐसी भी बातें होती है जिनको अगर अपने जीवन में हम उतारें तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है अपने लिए। जैसे कि अपने जो वेद पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ये जितने भी लिखे गए हैं, इनके सबकी मूल भाषा जो है वो संस्कृति ही है। तो वैज्ञानिकों ने भी वेदों का अध्ययन किया ना, तब जाके उनको वैज्ञानिक से रिलेटेड जितनी भी विज्ञान युग में काम में आने वाली चीज़ें हैं उनको पता चली। तो ये तो कहना गलत होगा कि अपन केवल पूजा पाठ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इनमें अगर हम गहनता से पढ़े तो ये अपने दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है। थैंक यू सो मच। आजकल के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर या यूट्यूबर बनना चाहते हैं। आपने संस्कृत टीचर बनना ही क्यों चूज किया? ये आपका चाइल्डहुड ड्रीम था या फिर बस भाषा से प्यार हो गया? रीज़न ये था कि मैंने संस्कृत क्यों चूज़ करी। एक तो ये है कि ये भाषा इतनी सरल और सटीक है कि इसको हम इजी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। बाकी जो अदर लैंग्वेज होती है उनमें अपन देखें पढ़ना चाहे तो उनमें काफ़ी ऐसी कुछ थ्योरीज होती है कि उनको पढ़ने में समझने में बहुत दिक्कत आती है। बट संस्कृत ऐसी है कि इसमें कम शब्दों में ही इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन हो सकता है। तो इसीलिए मुझे ऐसे लगा कि संस्कृत चूज़ करना आई थिंक मेरा बेटर है इसमें, कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने संस्कृत को इतना इम्पोर्टेंस दिया और मैंने संस्कृत में ही अपना ये चूज़ किया सब्जेक्ट कि मैं एक बार पढ़ाती हूँ, टीचर बन के देखती हूँ, तो काफ़ी इसमें बेनिफिट मिला मुझे। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, पर आजकल के बच्चे संस्कृत को स्कोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं। ये इंटरेस्ट ना लेके सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, तो क्या आपको बुरा लगता है? हाँ, ऑब्वियसली बात है। अगर ऐसा कुछ है तो इसमें उनका कहना गलत ही है, क्योंकि संस्कृत सही बात है कि देव वाणी है, भगवान की भी वाणी, क्योंकि प्राचीन समय में संस्कृत ही बोली जाती थी। सामान्य लोगों की भाषा थी ये संस्कृत भाषा। परंतु आजकल जो ये है पाश्चात्य संस्कृति आने की वजह से सभी लोग इसको पीछे छोड़ रहे हैं और इसको महत्व ना देके अन्य भाषाओं, जबकि हर एक भाषा अपना अलग अलग महत्व रखती है, सभी भाषा अपनी अपनी जगह महत्व रखती है। तो ये तो धारणा गलत है कि ये केवल स्कोर मार्क्स के लिए अपने को ये चाहिए। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ के अपने, अगर संस्कृत में ऐसे कुछ मंत्र दिए गए हैं जिनका उच्चारण करने से या जाप करने से हमारी काफ़ी नसें, दिमाग की नसें भी खुल जाती है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि संस्कृत हमें काफ़ी हद तक अपने दिमाग के लिए बेटर होती है। मैम, हम स्टूडेंट्स को आजकल के ज़माने में एग्ज़ाम और फ्यूचर का बहुत स्ट्रेस रहता है। क्या संस्कृत में ऐसी कोई मेंटल हेल्थ टिप या श्लोक है जो इस डिप्रेशन और एंजाइटी से बचा सके? बिल्कुल, ऐसा कुछ है। संस्कृत में काफ़ी ऐसे सारे श्लोक हैं जो हमें इस एंजाइटी से बचा सकते हैं, या डिप्रेशन में जाने का तो इसमें सवाल ही नहीं है। जैसे कि इसमें एक श्लोक मैं बताना चाहूँगी, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु है, न अस्ति उद्यम समो बंधु है कृत्वा यम नाव सिद्धति। इसका हिंदी मीनिंग ये है कि आलस्य हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो हमें कुछ भी नहीं करने देता। अगर हम आलस्य को दूर हटाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व हो सकती है। और मेहनत के अलावा हमारा कोई साथ नहीं देता, तो मेहनत ही सब कुछ होती है हमारे लिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो संस्कृत में काफ़ी ऐसे श्लोक हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमने सुना है कि कंप्यूटर कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्कृत को सबसे बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है। क्या ये सच है या फिर एक र्यूमर? नहीं, ये सच है कि कहा जाता है कि कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत सबसे अच्छी भाषा है, क्योंकि कंप्यूटर में अदर लैंग्वेज का काफ़ी लॉन्ग ट्रांसलेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम समझने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बट अगर हम संस्कृत लैंग्वेज को देखा जाए तो उसमें शॉर्ट तरीके से हम जो लॉन्ग से लॉन्ग लाइन भी होती है ना, उसको हम काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे अच्छी भाषा संस्कृत ही मानी गई है।
संस्कृत कर्मा के सिद्धांतों पे चलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे इंस्टेंट कर्मा मिला हो, जैसे किसी ने बुरा किया हो और उसे तुरंत बुरा मिला हो? हाँ, ऐसा सच है कि अगर हम जैसा करेंगे ऑब्वियसली बात है कि वैसा हमारे साथ में होगा। कि जैसे कि अपन किसी के साथ में बुरा कर देते हैं कई बार, कि मन में तो सोच लेते हैं कि हाँ कुछ नहीं होगा, जो हुआ देखा जाएगा बाद में, बट ऐसा एक्चुअल में होता है। हम जिसके साथ में जैसा करेंगे वैसा इंसिडेंट अपने साथ में कभी ना कभी तो ज़रूर होगा। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ अपने कार्यों पे ही बिलीव करना चाहिए कि हम अगर अच्छा कर रहे हैं ना तो हमारे साथ भी ऑब्वियसली बात है भगवान अच्छा ही करेगा। आजकल हम इंग्लिश बोलने में बहुत प्राउड फील करते हैं और संस्कृत बोलने में ओल्ड फैशन। बच्चों के अंदर वो अपने कल्चर के लिए वो गर्व वापस कैसे ला सकते हैं? उसमें देखा जाए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इंग्लिश अपने को कई बार ये होता है कि काफ़ी बोलने में प्रॉब्लम आती है, बट संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है उसका एज इट इज़ मीनिंग होता है। तो अगर हम उसको ट्रांसलेट करके बोलना चाहें कि शॉर्ट शब्दों में भी बोल सकते हैं उसको, तो वो काफ़ी अपने लिए बेनिफिट रहेगी। तो इसीलिए मैं तो ये चाहूँगी हर एक लैंग्वेज को अपने को वो ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो हम आजकल इंग्लिश को दे रहे हैं। हम मातृदेवो भव और पितृदेवो भव बोलते हैं, पर आजकल ओल्ड एज होम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एज ए संस्कृत टीचर सोसाइटी की ऐसी हालत देख के आपको कैसा लगता है? ये बहुत बुरा लगता है कि हम कहने को कह देते हैं कि मातृदेवो भव मीन्स माता पिता देवता के समान होते हैं, पितृदेवो भव मीन्स पिता देवता के समान होता है, बट ऐसा आजकल नहीं हो रहा क्योंकि लोग धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, जिस कारण से वो अपने संस्कार भूल रहे हैं। तो मेन बात ये है कि वो धीरे धीरे इतना आगे जा चुके हैं कि वो अपने बड़ों का आदर सम्मान सब कुछ भूल रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर हम वेदों का अध्ययन करें या संस्कृत के कुछ ऐसे श्लोक पढ़ सकते हैं जिनमें अपने को काफ़ी ऐसी चीज़ें मिले कि हम बड़ों का सम्मान किस तरीके से कर सकते हैं या हमें किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आपने हजारों श्लोक पढ़े होंगे, आपका पर्सनल फेवरेट श्लोक कौन सा है जो आप हर मुश्किल वक्त में याद करते हैं, जो आपकी ताकत है? मेरा फेवरेट श्लोक सिर्फ एक ही है, जो है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखेह मृगाः है। हिंदी मीनिंग ये है कि उद्यमेन का मीन्स होता है मेहनत, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति की मेहनत से ही सफलता मिलती है, कार्याणि यानी कार्य में, कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें बिल्कुल डेफिनेटली हमें सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। न मनोरथे, इसका मीनिंग है कि हमें मन की इच्छा से कुछ नहीं मिलने वाला। हम अपने अंदर तो पता नहीं कुछ भी सोच सकते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये, बट ऐसा नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सब कुछ हासिल हो सकता है। लास्ट मैंने लाइन बोली इसके नीचे वाली कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य, इसका हिंदी मीनिंग है कि सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप ही हिरण प्रवेश नहीं करता है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, उसके पीछे भागना पड़ता है। तो कहने का मतलब यही है कि सभी जब मेहनत करते हैं तो अपन पीछे क्यों, अपने को भी मेहनत करनी चाहिए, तो सफलता ऑब्वियसली बात है मिलेगी अपने को। गलती करना इंसान का स्वभाव है। क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसी कोई गलती की है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बड़ी सीख मिली हो? हाँ, ऐसी गलती मैंने करी है अपनी लाइफ में। एक मैंने ऐसे करी है कि एक बार मैंने अपने पापा का कहना नहीं माना था, जिसके लिए मुझे डांट भी पड़ी थी। तो लास्ट में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सच में अगर अपने पेरेंट्स या अपने से जो भी बड़े हैं वो हमें जो भी कहें हमें उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो लास्ट में हमें पछतावा होता है। इससे बेटर है कि उनका कहना हमें हमेशा मानना चाहिए। मैम, अब बिना सोचे तुरंत जवाब देना। रामायण मर्यादा वैल्यू या महाभारत राजनीति पॉलिटिक्स आज के ज़माने में क्या ज़रूरी है? आज के ज़माने में ज़रूरी है हमें सबसे ज़्यादा कि हम संस्कारवान बने, वो चीज़ ज़रूरी है। बड़ों का सम्मान करें या फिर अपने जो भी है कार्य उनमें हम आगे रहें, मेहनत करें, सुयोग्य बने, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। रामायण में महाभारत में जो भी चीज़ें लिखी हुई हम हमेशा पढ़ते हैं उनमें, बट हम उनका अनुसरण कभी नहीं करते। हम उनको पढ़ लेते हैं बट हम मेन ज़रूरी है कि अब उनको हम अपने जीवन में उतारें। आज आपने टीचर बनना ही क्यों चूज किया? एक इसका मेन कारण था कि टीचर ऐसा होता है जो कहते हैं ना कि
भविष्य बनाता है, बच्चों का भविष्य बनाने वाला टीचर होता है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि टीचर लाइफ जो है, टीचर जॉब सबसे बेस्ट है, क्योंकि इनमें हम अपने देश के जो आगामी फ्यूचर के जो बनने वाले भावी नागरिक, उनको तैयार करने का जो मेन मुद्दा जो होता है वो टीचर ही कर सकता है। एक टीचर के माध्यम से ही चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IPS ऑफिसर बने, RS, सब कुछ एक टीचर ही बनाता है। तो आई थिंक टीचर बेस्ट इज जॉब। एक शब्द जो इंग्लिश से ज़्यादा संस्कृत में अच्छा लगता है, कौन सा है? एक शब्द ऐसा जो इंग्लिश में मतलब संस्कृत में ज़्यादा अच्छा लगता है इंग्लिश से। ब्यूटीफुल। ये कैसा था क्वेश्चन? नेक्स्ट, ऐसा मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। आपको कौन सी क्लासेस पसंद है, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस? मुझे ऑफलाइन पे ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि बच्चों से एक तो आई कांटेक्ट रहेगा हमें, और बच्चों का हम ये भी देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्लास में ध्यान दे रहा है, नहीं दे रहा, हर एक बच्चे पे अपनी नज़र रह सकती है। तो आई थिंक ऑफलाइन क्लास इज़ द बेस्ट। संस्कृत सिर्फ स्कोरिंग सब्जेक्ट है या जीवन जीने का तरीका? संस्कृत केवल एक धार्मिक ग्रंथ या फिर अपन बोल सकते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट ही नहीं है, ये अपने जीवन जीने का तरीका भी बताती है। अगर इसमें हम गहनता से पढ़े तो काफ़ी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जिनको हम अपनी लाइफ में उतार कर उनको अगर ग्रहण करें तो हमारे जीवन में काफ़ी वो आगे बढ़ा सकती है। आप क्लास में बहुत एनर्जेटिक और फनी वे में पढ़ाती है, आप इतनी एनर्जी लाती कहाँ से? वो रीज़न ये है कि जब मैं सुबह आती हूँ तब मुझे ऐसा ही फील होता है कि बस मुझे आज जाके इतना फ़नी मोमेंट करना है ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, उसको लाइफ टाइम के लिए याद रख पाए। इसीलिए अगर मेरे अंदर एनर्जी रहेगी तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स के अंदर भी रहेगी, और मैं उसको जितना फ़नी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगी ना, उनको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। जाते जाते SMIs के उन स्टूडेंट को एक मैसेज दीजिए जो संस्कृत को सिर्फ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट और बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं, उन्हें संस्कृत का असली जादू कैसे दिखेगा? तो मेरा कहना यही है कि आप लोग संस्कृत को केवल सब्जेक्ट के तौर पर ही ना पढ़ें, उसको इस तरीके से पढ़ें कि अगर हम संस्कृत को पढ़ेंगे, अच्छे से गहनता से अध्ययन करेंगे, तो ये एक बोलचाल का भी तरीका होता है। इसमें अपने मुख की जितनी बनावट हो सकती है ना, वो संस्कृत में ही है। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें ऐसे कुछ श्लोक दिए गए हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। थैंक यू Thank you, ma'am, to being in the podcast. थैंक यू।